सभी छात्रों का स्वागत है उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 35 क्लास की बात करेंगे। और टिहरी गढ़वाल का जो जिला है वो हम लेके चल रहे हैं। इसके 2 पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट करा दिए, आज इसका तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। आकर्षण क्षेत्र हमारे चले हुए हैं, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास टिहरी गढ़वाल पार्ट 3 के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन कर दूं क्या कुछ कराया था। नगर नामकरण हमने कर लिया था, तहसील हमने कंप्लीट कर ली थी, विकास खंड हमने कंप्लीट कर लिया था, और इतिहास हमने देख लिया था। टिहरी गढ़वाल का इतिहास कैसे रहा, कौन कौन से शासकों ने यहाँ पर क्या कुछ हासिल की। ठीक है, देवप्रयाग से कुछ लेख मिले थे, उनके बारे में बात कर ली थी। प्रमुख राज आंदोलन कर लिए थे, या कह सकते हैं कि प्रमुख जिले के आंदोलन जो हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और आकर्षण क्षेत्र हमारे चले हुए थे, इसमें टिहरी, जैनपुर और प्रतापनगर, देवप्रयाग हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कीर्ति नगर की। ठीक है, कीर्ति नगर की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट होगा। प्राचीन नाम क्या है दोस्तों आपका? बिडोली सेन। क्या नाम है? बिडोली सेन। तो कीर्ति बिडोली सेन। ठीक है, कैसे याद करोगे? कीर्ति यानी कि एक कीर्तिमान स्थापित हो गया। कब? जब एक पिता ने अपनी पुत्री को डोली में बैठाया। ठीक है, क्योंकि एक पिता के लिए बहुत बड़ी कीर्ति होती है, यानी बहुत बड़े सम्मान की बात होती है कि उसने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। तो ऐसे आप याद करोगे, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कि कीर्ति नगर का प्राचीन नाम क्या है। कीर्ति यानी कि एक बड़ा नाम होना, अपना नाम होना, और डोली माने अपनी पुत्री का डोली में बैठाना। ठीक है, रिलेट करके याद किया करो, याद हो जाते हैं एक बार में। ठीक है, घंटा कर्ण मंदिर यहीं पर है। ठीक है, कीर्ति नगर में दोस्तों कौन सा मंदिर है? घंटा कर्ण मंदिर है, नोट कर लीजिए। सिद्धपीठ है यहाँ पर, कौन सा? हटकुली। कौन सा सिद्धपीठ है? हटकुली स्थल है यहाँ पर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आ सकता है क्वेश्चन की हटकुली नामक स्थान कहाँ पर है, या जो सिद्धपीठ है हटकुली वो कौन। तो सिद्धपीठ के बाद हम बात करेंगे नरेंद्र नगर के बारे में। नरेंद्र नगर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओड़ाथली इसका प्राचीन नाम था, और इसकी जो इसे जो बसाया गया था। ठीक है दोस्तों, स्थापना और बसाना दोनों अलग होते हैं। स्थापना माने होता है किसी चीज़ को हमने नींव रख दी कि ये हमारा कभी राज्य होगा। ठीक है, और बसाना दोस्तों, बसाना होता है कि वहाँ पर जनता स्थानांतरित कर दी। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि बालो कल्याण चंद और आलमनगर के बारे में। ठीक है, तो स्थापना कब हुई दोस्तों? स्थापना ध्यान रखना, स्थापना कब हुई? 1919। और बसाया कब गया? 1921। कभी आप यहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो। ठीक है, चलिए 1925 में यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया। टिहरी का प्रथम हॉस्पिटल कहाँ बना? आपका नरेंद्र नगर में बना। कब? 1925। ठीक है, राजबुंगा नामक पर्वत शिखर। ठीक है, राजबुंगा किला आप सभी जानते हैं कहाँ है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या है? राजबुंगा पर्वत शिखर कहाँ पर है? नरेंद्र नगर। ठीक है, नरेंद्र नगर में क्या है? राजबुंगा नामक पर्वत। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुलिस को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि अगर आप अभी कुछ दिनों बाद पुलिस के जो फॉर्म निकल के आएंगे, वहाँ पर आपका कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपको प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नरेंद्र नगर आपको जाना पड़ेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 2011। कब हुई दोस्तों? 1 मई 2011 को हुई। और इसी के पास मतलब कि नरेंद्र नगर में ही एक तिलका देवी मंदिर भी है, और तुरंगबली मंदिर भी। तुरंगबली मंदिर दोस्तों कई बार आ रखा है, इसे आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तुरंगबली क्योंकि दोस्तों कई बार पहले आ भी रखा है। तो तिलका देवी और तुरंगबली दोनों कहाँ पर है? नरेंद्र नगर में है। 1 मई 2011 को यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं मुनि की रेती। मुनि की रेती, ठीक है। अब आप कहोगे कि मुनि की रेती तो ऋषिकेश में, बिल्कुल सही बात है, ऋषिकेश में ही। तो कहाँ पर है? ऋषिकेश यानी कि देहरादून में। ठीक है, मुनि की रेती कहाँ है? देहरादून में। लेकिन मुनि की रेती क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आई मीन मुनि की रेती को टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस वजह से ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, 1815 में यह टिहरी गढ़वाल का हिस्सा था। ठीक है, 1815 में यह क्या का? टिहरी गढ़वाल का हिस्सा था, यानी कि टिहरी रियासत के अंतर्गत था आपका मुनि की रेती। लेकिन जब यहाँ पर 1817, ध्यान रखना दोस्तों, 1817 आप सभी ने देहरादून में पढ़ा होगा कि जो हमारे ट्रेल ने इसे कहाँ पर? मेरठ मंडल में, जो आपका मेरठ मंडल है वहाँ पर
इस क्षेत्र को यानी कि देहरादून के समस्त क्षेत्र को मेरठ मंडल के अंतर्गत कर दिया गया था और 1871 में इसे मेरठ मंडल से हटाकर सहारनपुर मंडल में स्थानांतरित कर दिया था और उसके बाद सहारनपुर से 1975 में इसे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत लेकर आ गए थे। ठीक है, तो सब कुछ आपको बता रखा है, रिवाइज आप करते रहें। चलिए नेक्स्ट, नील जल प्रपात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नील जल प्रपात श्रीनगर के पास टिहरी जनपद में, ठीक है, तो सॉरी ऋषिकेश के पास टिहरी जनपद में है नील जल प्रपात। और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आपका पौड़ी गढ़वाल में जो नील पर्वत है ना, पौड़ी गढ़वाल में जो आपका नील पर्वत है उसी पर्वत से जल टपकता रहता है, आई मीन जल वहीं से ही झरने के रूप में नीचे डलता रहता है। चलिए नील जो हमने जलप्रपात पढ़ा उसके बाद पढ़ेंगे हम तपोवन। तपोवन दोस्तों जब भी आप सभी जानते हैं कि जो मुनि की रहती है जो ऋषिकेश में है, लेकिन तपोवन आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, बात करेंगे लक्ष्मण झूले की। हालांकि हमने देहरादून में इस चीज़ को पढ़ लिया था, लेकिन दोबारा से रिपीट कर लेते क्योंकि ये जो लक्ष्मण झूला जो लगा हुआ है पौड़ी और टिहरी से अटैच्ड है। ठीक है, चलिए निर्माण जो उसका हुआ था 1889 में हुआ था, 1889 यानी कि 1889। किसने किया था? सूरजमल जी ने किया था। सूरजमल जी मैं आपको बता दूं कहाँ के थे, थोड़ा सा लिख लीजिए, लखनऊ के रहने वाले थे। लखनऊ में इनकी जहागीर थी। और 1924 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1924 में ये बह गया था। उसके बाद 1928 में इसका दोबारा से नवीनीकरण कराया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों ने। थोड़ा सा मैं बता दूं किस तरीके से हुआ था। पहले दोस्तों जब सूरजमल जी ने जब बनवाया तो इसमें रस्सियों का पुल था ये, ठीक है। अब बाढ़ आई, ये बह गया, ठीक है। तो जो अंग्रेजी शासनकाल था उसके बाद उन्होंने लोहे के जो रस्सियाँ थी, ये जो लोहे के तार थे उनसे दोबारा से बनवाया। कब? 1928 में। और उसके पूरे 11 साल बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया। लेकिन 1928 में जब इसे बना लिया था, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, तभी से दोस्तों अंग्रेज के जो व्यक्ति थे वो इससे आदान प्रदान आना जाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे लक्ष्मण झूले के बारे में, कहाँ पर है और इसका प्राचीन क्या इतिहास रहा। चलिए हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक हो वो पूर्णतः क्लियर हो। ठीक है, चलिए बात करेंगे चंद्र बदनी। दोस्तों ध्यान रखना, दो नाम आएंगे आपके पास है, एक तो आएगा चंद्र बनी और एक आएगा चंद्र बदनी। ठीक है, तो बनी कहाँ पर है? देहरादून में है। और बदनी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, चंद्रकूट पर्वत पर है। ये जो मंदिर है दोस्तों कहाँ पर है? चंद्रकूट पर्वत पर है। और चंद्रबनी मंदिर है, तो थोड़ा सा नाम से ही कन्वर्ट हो जाएगा, चंद्र दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट जो जीर्णोद्वार द्वारा हुआ कब हुआ? 1969 में स्वामी मनमथ ने इसका डेवलपमेंट किया। लेकिन क्षतिग्रस्त कब? 1903 में। कब? 1903 में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के कारण अब आप कहोगे कि पर्वत पे था, बाढ़ कैसे आ गई? तो जो जहाँ पर ये बना हुआ है जो पर्वत था, पर्वत ही डिस्ट्रॉय हो गया था। जब पर्वत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो उसके ऊपर मंदिर हुए वो पिछली बात है क्षतिग्रस्त हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सुरकंडा देवी मंदिर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया है। सुरकूट पर्वत पर है, सुरकूट पर्वत पर है। माता सती के सिर की पूजा। ठीक है, सुर माने सिर, वहाँ से याद कर लेना, सुर सिर, तो माता सती के सिर की पूजा होती है। निर्माण जो इसका करवाया था आनंद जटाधारी, आनंद जटाधारी ने इसका निर्माण करवाया था। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कैसे याद करोगे? सुरकुंड, सुरकुंडा, सुरकुंडा और आनंद जटाधारी। ठीक है, जीर्णोद्वार का जो करवाया था शिवानंद ने करवाया था 1946 में इसका जीर्णोद्वार करवाया था सुरकुंडा देवी मंदिर का। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद जिसके पुजारी होते थे, पुजारी कौन से? लेखवार नामक ब्राह्मण इसके पुजारी हुआ करते थे। ठीक है, तो लेखवार नामक जो इसके पुजारी थे वो इसकी यहाँ पर पूजा करते थे इस मंदिर में। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे बूढ़ा केदार। दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बाल गंगा और धर्म गंगा। टिहरी गढ़वाल में बाल गंगा और धर्म गंगा दोनों नदियाँ जब आपस में मिल जाती है तो उसी स्थान पर एक स्थान है बूढ़ा केदार। रिख बगवाल उत्सव, दोस्तों ध्यान रखना, रिख बगवाल जो उत्सव है वो यहाँ पर मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि गिंदी बगवाल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पौड़ी गढ़वाल में। रिख बगवाल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका बूढ़ा केदार। ठीक है,
ज्वालामुखी देवी शक्तिपीठ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो आदमी बूढ़ा हो जाता है ना और वो फिर मर जाता है, तो मर के क्या होता है, वह जल जाता है। यानी जब मरेगा तो ओबियसली बात है उसकी बॉडी होगी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे जलाया जाएगा। तो कैसे याद कर सकते हो, बूढ़ा और ज्वाला। तो ज्वालामुखी बूढ़ा केदार के पास है ज्वालामुखी मंदिर, और इसी के पास मणिकनाथ मंदिर भी है और ढूंढेश्वर मंदिर भी है। दोस्तों ये तो नोट कर लीजिए, ये तो पता नहीं कितनी बार आ गया था, इसे इम्पोर्टेंट आप लगा लोगे। ढूंढेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में। कैसे याद करो, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए इस चीज़ को भी। आपसे भी पता है कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें दोस्तों क्या करते हैं, जो बच्चों छोटे छोटे बच्चों को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, ढूंढते फिरते रहते हैं। थोड़ा सा उस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो, कुछ भी रिलेट कर लो अपने मन से, लेकिन याद कर लो, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, चलिए बात जो इसके नेक्स्ट टॉपिक होगा गुफाएं वगैरह, गुफाएं मेले, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले आप नोट कर लीजिए और रिक्वेस्ट करूँगा पढ़ते रहिए, क्योंकि टेस्ट वाले दिन मुझे चाहिए कि मेरे जो टेस्ट से जितने भी बच्चे होंगे वे 40 में से 40 नंबर लेकर आए।